तो जी शाम के टाइम पे कुछ ऐसे दिख रहा है। हम सफर शुरू हो गया। धूप चली गई, अब बस फोटो खींचने के लिए सही है। तो जी कोड देने का टाइम आ गया और कान हो गया सुन। जूते भैया बेकार चेंज करा दी ना आपने, इतनी बर्फ थी ही नहीं वहाँ पे। और क्या, बर्फ थी नहीं इतनी, फिर मैं वो निकाल के यही जूते डाले मैंने। ये खुला नहीं, ये वाला भी खोल देना, इसमें वो है शूज। जी रात को लाइट बहुत कम, कोई लाइट का इतना वो है नहीं, अंधेरा ही हो जाता होगा। तो जी ठंडी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे तो मैंने उतार दिया था, फिर मैंने अपनी जैकेट निकाल ली है और अब ये सही है, गर्म लग रहा है। और बाकी ठंडी बहुत है यहाँ पे। हमारी मैडम की एक टांग में ज़्यादा दर्द हो रहा है, राइट में आई थिंक सो। तो अब जा रहे हैं हम यहाँ पे चंडी माता के मंदिर, सामने जो दिख रहा है चंडी माता जी का मंदिर है। टाइम अपडेट एक बार देता हूँ, टाइम हो चुके हैं 6:10। आ जाओ। और ऊपर से तो हो गया हम पैक, तो नहीं लग रही ठंड, लेकिन नीचे तो सिर्फ जीन्स है, तो इसमें लग रही है ठंड भैया। और टेम्परेचर वही अब इस टाइम यहाँ पे हो रहा होगा 4 के अराउंड कुछ, यही बात। और हवा सही चल रही है एकदम, मंदिर का एक एक फ्लैग उड़ रहा है, जिससे दिख रहा होगा कि नहीं गोप्रो से, पास से दिखाते हैं, चलते हैं। आपका है, कृपया सफाई का ध्यान रखें कि जी, थैंक यू। जय हो माता की, बड़ी सफाई है जी चंडी माता मंदिर। आजा भाई, अभी तो जूते उतारने हैं, ठंडे का मजा आएगा। भूख लग रही है, भूख। ये मंदिर का पूरा व्यू है, यहाँ से ऐसा दिखता है। थोड़ा कचरा हो रहा है यहाँ पे, फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, तो अंदर नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर करेंगे। बड़ा प्यारा अंदर से सुंदर मंदिर बना रखा है, तीनों माता रानी बड़ी सुंदर सुंदर बनाई हुई है, अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। थोड़ा अगर ये मेरा कैमरा शिफरिंग हो रहा हो तो समझ लेना कि बनाने वाले का हाथ कहाँ पर है, ठंड के कारण, ठीक है जी। और ये प्रसाद मिला है, बड़े अच्छे पैकिंग में प्रसाद दिया, छोटी सी पैकिंग में, ऐसे हाथ में ना दे के, तो यही बड़ा अच्छा है। प्रसाद को खा लेते हैं। माता रानी ठंडी में हमें ताकत देगी। लो जी, दोनों हाथ से लेते हैं जी। चलो चलो। तो जी अपने होटल के बाहर आ चुके हैं, ये हमारा होटल है TPR होटल एंड रेस्टोरेंट। चलते हैं जी। और आते ही कोई दोस्त दिख गया, सामान काट लेना। यहीं से सीढ़ियाँ दी हुई है भाई, बीच में से, पता नहीं बैक साइड की सीढ़ियाँ क्या है, जो भी है देखते हैं। हाँ देखते हैं लिफ्ट है कि क्या है। हीटर मिल जाए जरा रूम में तो ज़्यादा मज़ा आ जाए। ये है अपना रूम, लाइट जला दो, बाहर का ही विंडो है। आ जाओ। ये है हमारा रूम का स्पेस। फोटो में तो यार बड़ा लग रहा था, बड़ा छोटा सा ही है। फोटो देखी थी उसमें बहुत बड़ा लग रहा था। साथ देख लेना, काउच वाउच भी लग रहे थे उसमें, जो फोटो में देखा था उसमें थोड़ा बड़ा लग रहा था, काउच वाउच भी थे, मिलता शेप की वजह से होगा। अच्छा नहीं, एक कोई गला है रखने। ठीक है जी, ठीक है, कोई गल नहीं। मेन रोड है ये कौन सी रोड पड़ती है? भद्रवा की मेन रोड, बस स्टैंड वाली ना? अच्छा ये मस्जिद है सामने? ये मस्जिद है, आगे मंदिर। अच्छा, ऊपर छत के ऊपर चढ़ोगे ना आपको मंदिर दिखेगा। अच्छा कोई गल नहीं। डिनर के लिए क्या होगा? मेन्यू वगैरह को दे दो, कुछ है तो वही ज़्यादा एक बार। ठीक है हाँ, अच्छा ठीक है। कुछ हैंडल करना है कुछ बात एंट्री करनी है? अच्छा एंट्री करनी, चलो मैं आया तो। ID प्रूफ जो होगा ना? कैसा है वॉशरूम? गीजर तो होगा, हीटर की बात है। लंबा सा वॉशरूम है, देसी टाइप का। ये पोर्ट पूरे फटे हुए मेरे, कोई गल। शीशा टूटा भैया बाथरूम का, देख लो भाई, कोई गल नहीं। और ID वाईडी करा दी, साइन वाइन कर दिए, और पानी के लिए बोल दिया मैंने, हैं गर्म पानी कर रहा है वो, बॉटल दे रहा था मैं, गर्म कर दो, तो गर्म करके डाल के ले आएगा ऊपर ही। और खाने के लिए क्या क्या है वो बताएगा। आप यहाँ सामने अजान हो रही, मस्जिद है। तो जी हम होटल में सेटल हो गए हैं, और अब फाइनली अपडेटेड वाला आ रहा है भदरवा का 9 डिग्री। और इतनी ज़्यादा गर्मी ठंडी हो गई है कि इसको गुटखा खाए काम से करना पड़ रहा है। स्पेशलिस्ट ने रजनीगंधा खरीदा है, गुटखा खा रही है। रजनीगंधा आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है चलो जी। इस रूम का ना शीशा टूटा हुआ था, तो हमने कहा टूटे हुए शीशे में नहीं जाना। बैग भी होगा ना भैया? बैग नहीं आया हमारा, एक टैची नीचे ही है, टैची निकाल लेते हैं, चार्जर निकाल लेते हैं। शीशे टूटे में क्यों रहेंगे, बैग निकालते हैं यहाँ से और शिफ्ट करेंगे। जी देख लेते हैं शीशा कैसा है, टॉयलेट कैसा है, इसका साबुत है। तो जी खाना हमारा आ चुका है, और खाना थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लग रहा है क्वांटिटी के हिसाब से। ये कढ़ाई पनीर मिला है हमें 180 का, जस्ट नॉर्मल सी कटोरी है, रोटियां हैं,
बाकी ठंड का लेवल इतना है कि जैकेट के बिना बैठा नहीं जा रहा है। यहाँ पे भी रूम में भी दो कंबल है। तो जी गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स नेक्स्ट डे। और कल रात को गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और हमारी भी, और मेरा तो सर दर्द भी हो रहा था, शायद टोपा उतारने और पहनने की वजह से ऐसा हो गया था। तो मैं अब टोपा उतारूँगा नहीं क्योंकि ठंडी यहाँ पे बहुत है। बढ़िया खिलखिलाती धूप आ गई है सामने, एक नंबर। और पूरी रात यहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही थी। ये बोल रही थी कि कोई नदी है क्या पास में? मैं कहा हाँ नदी है, ये देखिए ये नदी, ये नदी जा रही, नाला जा रहा जी, ये वही नदी थी। बाकी आज का प्रोग्राम कुछ डिफरेंट लोकेशन पे विज़िट करना है, तो आज वही करेंगे। टाइम अपडेट दे देता हूँ एक बार, 9:05 हो चुके हैं। बढ़िया से फर्स्ट क्लास हम तैयार हो चुके हैं। नहाए आज नहीं है हम लोग, हमने सिर्फ मुँह हाथ धोया है। इसने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने तो वही कपड़े रखे हैं, बस मैंने मुँह हाथ धोया है और कुछ नहीं किया है। तो ये दिन का पहला इनटेक जो हम सोचते लेने की, वो सेब या फिर कोई फ्रूट हो सके तो वो, क्योंकि कल भी हमने फ्रूट से ही स्टार्ट किया था। तो कल भी हमने सेब और हमारे पास एक संतरा था, वही खाया था। तो आज भी हम वही खाएंगे, सेब और संतरा। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, हमारे पास नाइफ़ नहीं है और मैडम के दांत हो चुके हैं ख़राब अभी से, वो जबरी दांत रहे नहीं है उसके तो ठीक है कोई बात नहीं। तो दांत खराब नहीं हुए, उसको आफत आती है सुबह पहले तो बात सेब खाने में। बहुत सारी महिला आप भी जानते हो कि इनको फ्रूट खाने से नफरत है या फिर वो खाते ही नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ। तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है कि काट के दो। अब मैं काट के कहाँ से दूँ, तो कोई काटने का ऑप्शन है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाइट लेता हूँ बड़ी सी और उसका बाइट का टुकड़ा देता हूँ कि भैया ये खा ले, ठीक है। तो वो भी अभी खिला देते हैं ऐसे करके, ये टुकड़ा बना, ये मैडम जी ऐसे खाएंगे, बस हो गया। अभी बहुत सारा खाना है। तो ऐसे एक वो श्री राम जी को बेर चक के खिला रही थी सबरी, ठीक है जी। और एक मैं आशु हूँ जो चक तो रानी हूँ लेकिन काट के मैडम को खिला रहा हूँ। तो कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ आर लव कि हम ऐसे खा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, और ऐसे ही लव बना रहे हैं, ऐसे प्रे करना, क्योंकि आजकल मैंने सुना है ऑनलाइन बड़ा कपल्स के बीच में हेट फैल रहा है ड्यू टू बुरी नज़र। तो प्लीज़ वो मत करना, प्यार से देखना और अच्छे से, अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ हो तो ऐसे ही प्यार से शेयरिंग करते हुए रहना, ठीक है। तो मैडम को खिला लेता हूँ थोड़ा और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो जी हमारा बड़ा वाला सूटकेस वहीं रख दिया हमने, हम वहाँ खड़े होकर धूप सेकेंगे और छोटा वाला मैं साथ ही लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे ले जाओ, ऐसे चला जाएगा, ऐसे ले गए। चलो मित्रों, नाश्ता जहाँ करेंगे वहीं चलते हैं ना। हाँ चलो पी लो, हाँ आगे नहीं, सही बात है, वो दवाई जाएगी जब ये काम बनेगा आ जाओ, कोई नहीं, मैं धूप सेक लिया हम लोग। तो जी जा धूप जरा धूप सेकने के लिए हम खड़े हो गए यहाँ पे, होटल के बीच में आ रही थी थोड़ी सी धूप, इतने से एरिया में धूप आ रही थी, हम यहीं खड़े हो गए सिर्फ मात्र। गाड़ी वाले भैया ने गाड़ी ऑन कर रखी है, इंजन गर्म कर रहे हैं, चक 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 चक। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, चल रही है हमारी गाड़ी, कचरा 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 डीजल। और ये होटल का बैक साइड है, इतना हिस्से सब के ना इतने ऐसे होते हैं, फिर ऊपर के लकड़ी का होता है, पता नहीं क्यों होता है, शायद गर्म रखने के लिए मे भी। ये दवाई वहाँ पे अपने ले रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी दुकानें हैं, शॉप्स हैं जो कि अभी बंद पड़ी हैं, कुछ खुल गई हैं, कुछ बंद पड़ी हैं। ऐसे है, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, बढ़िया है गाँव की लाइफ, जो कि आजकल गाँव और सिटी मिक्स हो गया है। थोड़ा सा आगे जाते ही मैडम ने बोला कि वापस चलो, मज़ा नहीं आ रहा जाने में। मैं कहा ब्रेड बंद वाला देख लेते, कहीं चाय मिल जाए और ब्रेड बंद वाला मिल जाए मक्खन लगा के बढ़िया से। तो ये आपकी है नहीं, और तो हम वापस की तरफ आ गए। यहाँ पे हमारा होटल और हमारा वो बैग रखा हुआ वहाँ पे, बड़ा वाला, छोटा वाला बैग नहीं उतार लिया था मैंने। होटल का बाहर से लुक तो सही है, अंदर से ठीक है, सर्विसेज मतलब प्रॉपर नहीं है, गर्म पानी नहीं मिला। रात से हमने वो ऑन करके रखा हुआ है पर गर्म पानी आने का नाम नहीं हुआ, तो बस ये थोड़ी दिक्कतें हुई, इसकी वजह से हम नहाए भी नहीं। अगर गर्म पानी आया तो शायद से नहा लेते। तो जी हमारे होटल से जस्ट हम गेट पे पहुँचे ही थे, हमने देखा कि आगे एक शॉप दिख रही है, थोड़ी सी आगे, मतलब मात्र 10 कदम या 20 कदम आगे एक शॉप दिख गई हमें। तो हम यहाँ आए, तो हमने इनसे पूछा कि चाय और बंद वगैरह कुछ मिलेगा, तो बोला बंद तो नहीं मिलेगा लेकिन टोस्ट मिल जाएगा, बटर टोस्ट मिल जाएगा। ठीक है टोस्ट लगा दो आप, मैं बैठो। तो हाँ जी यहाँ बैठ गए, आके इनका व्यवस्था है पूरी बैठने की। और हम सोच रहे हैं कि चाय पी लेते हैं, साथ में कॉफ़ी भी है। तो मैं सोच रहा हूँ एक कॉफ़ी बोल देते, चाय बोल देते, एक न्यूट्री कुलचा भी सोच रहा हूँ बोल देते हैं, न्यूट्री कुलचा भी खा लेते हैं, और एक बटर और ब्रेड टोस्ट खा लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं दे के आता हूँ ऑर्डर, बोलता हूँ भैया को, भैया 2 चाय की जगह ना 1 कॉफ़ी कर दो, 1 चाय कर दो, 1 न्यूट्री कुलचा कर दो,
और एक बटर टोस्ट कर दो। तो 4 बोल दी हैं भैया को, 4 पेल देंगे। तो जी अंदर थोड़ी देर बैठे और ठंडा ठंडा लग रहा था। मैं कहा बाहर धूप आ रही है, धूप में बैठेंगे आराम से। तो धूप में बैठे तो नहीं, हम यहाँ के खड़े हो गए एक शॉप के आगे। ये वाली शॉप है जब से हम खाना खा रहे हैं, MS पंडित कैफेटेरिया। तो इससे हम खा रहे हैं। और ये रहा हमारा होटल। जस्ट यहाँ से हम वो गेट से एंटर करने लगे थे, देखा नज़र मारी तो यहाँ कुछ दिख गया, हम वहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ से अब यहाँ आ गए। जब तक वो तैयार कर रहे हैं तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो जी ब्रेड टोस्ट और चाय कॉफ़ी है, चाय ब्रेड टोस्ट चाय और न्यूट्री कुलचा आ चुका है। कैसा है जी? मालूम कॉफ़ी भी आ गई। तो ये थोड़ा सा और चटर पटर ले लिया है, एक फ्यूज़ ले ली चॉकलेट मैंने अपने लिए, मैडम का हो गया नमकीन, मेरा चॉकलेट हो गया। बस ये होटल पे आ गया, भैया का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ भैया। मैं कहा ठीक है आ गए बस 5 मिनट में। तो जी आ गए हैं, आ जाओ जी आ जाओ। क्या हो गया, इंजन कैसे खोल के रख दिया? क्या बात हो गई, ये गाड़ी कैसे खोल दी? गाड़ी कैसे खोल दी? गर्म पानी डाला होगा ना इसमें। सही है चलते अब। अच्छा चलो ठीक है, बन के तैयार है 290 का। ठीक है जी, तो हम पे कर देते हैं। पर एक थोड़ी शिकायत भी है हमें। शिकायत ये है कि वो जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं क्यों, शायद टमाटर ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, थोड़ा खट्टा अच्छा थोड़ा दही ज़्यादा हो गया था, मतलब वही लग रहा था। पर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पहाड़ों में जैसा जो मिल जाए सिचुएशन के हिसाब से वो इनफ हो जाता है ना। सुविधा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अब तो आज के टाइम पे मिल भी रही है, पहले तो बहुत दिक्कतें हुआ करती थी लोगों को। चलो पेमेंट करते हैं निकलते हैं। नीचे से ऊपर आएगी और हम लोग बाहर से चढ़ेंगे क्योंकि वेट ज़्यादा होगा, तो ये ऐसे चढ़ाएंगे यहाँ से। आगे गाड़ी बाहर। चलो जी बैठ जाते हैं। तो जी 10 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, 10-15 हो गए ऑलमोस्ट। और यहाँ से हम लोग निकल गए नेक्स्ट जर्नी के लिए, नेक्स्ट प्लेसेस की जर्नी के लिए। और एक जयकार लगा लेते हैं, जयकारा माँ शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। धीरे बोलती है धीरे। तो जी पेड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ से पास से देखने में। क्रिसमस ट्रीज है। क्रिसमस के टाइम पे कुछ होता है यहाँ पे 25 तारीख को थोड़ा हलचल रहती है। हाँ जहाँ कश्मीर वो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग ज़्यादा जहाँ पे होंगे कुछ। जी पहाड़ से हम उतर रहे हैं नीचे पटनी टॉप के लिए, दूसरे पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो जब पहाड़ से उतरते हैं तो कान से बंद हो जाते हैं। तो क्या भैया आपके ही बंद होते हैं कान? हाँ भैया सबके बंद होते हैं, वो कान की सेफ्टी होती है। अच्छा बंद होना खुलना एक कान का ही पता चलता है, कान हमारे ठीक है। अच्छा हाँ हमारे इधर ऐसे बोलते हैं। अच्छा कि सही है ना? हाँ कान एक नंबर ठीक है। ठीक है, सेंसर चल रहे हैं कानों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीब लगता है कि यार क्यों ऐसा होता है। और सामने एक और सिटी आ गई शायद से, ये वही होगी गोडा क्या नाम था? फुल डोडा आ गया दोबारा सामने। सही है, इसके कान में लेट में होता है, अभी नहीं हो रहा है। हाँ ऐसे कान थोड़े खराब है। हाँ, मेरे को फ्लाइट में ही होते हैं ज़्यादा। फ्लाइट में ही मेरे को अजीब सा ही होता है। सुनने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है कानों की, शायद एक कवर सा आता है उनके ऊपर ना, कुछ ऐसा लगता है अंदर को दब जाते हैं। पहाड़ देखना कैसा कटा हुआ है। तो जी सामने वाला जो ये गांव है तो शायद थोड़ा सा ड्राई होगा ये, क्योंकि यहाँ पे ना हर घर के ऊपर वो जो टीन लगी होती है वो नहीं है, प्लेन भी बने हुए हैं यहाँ पे, कुछ में है कुछ में नहीं है, तो थोड़ा ड्राई होगा। जो चाहते होंगे कि नहीं हम तो लोग बनाएंगे वो लोग देते होंगे, जो चाहते होंगे नहीं हम नहीं कर रहे खर्चा वो ऐसे प्लेन रहने देते होंगे ऊपर से। उसका नाम पुल है, ये है डोडा। अच्छा ये बोलते हैं पुल और डोडा, बनाया मोदी जी ने। हाँ ये नया लग रहा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी ने बनाया जी नया पुल, इसने नाम हो गया है पुल डोडा। वो पुल जो कि डोडा सिटी से सिटी कह रहा हूँ गाँव सिटी जो भी है डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है, तो इसलिए इसका बेसिकली नाम हो गया है, इस एरिया का ही नाम हो गया पुल डोडा। और अच्छा लंबा पुल बनाया, हाईएस्ट पुल सा लग रहा है तो मेरे को, काफ़ी हाइट है भाई, नीचे से लेके ऊपर तक की पुल की। जो इसके वो स्तंभ खड़े हुए हैं, बहुत लंबे स्तंभ है। यहाँ से पुल की तरफ जाएंगे, जिसने डोडा सिटी में जाना होगा वो, हम तो सीधा आगे सीधा लेन से सीधा जाएंगे हम लोग। सारी ना कार्स पड़ी हुई है जो कि नदी से निकाल के ऐसे बाहर खड़ी कर रखी हैं,
पूरी ख़त्म है, एक ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म है, थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है, बाकी ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म है। चाहे कार हो चाहे ऑटो हो, ये देखो पूरा ख़त्म पड़ा है, टायर टूर कुछ है ही नहीं, इंजन सब गायब है। तो जी नीचे फिर से नदी आ गई हुई वाली, क्या नाम था? सरू नदी? ये नदी है जनाब। जनाब, हाँ जनाब, जिसपे चनाब जिसके नाम पे पुल था। पाकिस्तान जा रही है। और हीर रांझा की कहानी तो सुनी ही होगी। हाँ कहानी सुनी है, बस हीर रांझा की कहानी नहीं सुनी, मतलब हीर रांझा सिर्फ नाम सुन। पाकिस्तान जा रही। पाकिस्तान जा रही। तो जी उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू था। मैंने कैब उतार दिया, बाल चिपटू से हो रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी यहाँ से फिर से बढ़िया वाला व्यू ये डाल लेता हूँ, ठंडी हवा लग रही है। और बहुत दूर ना वहाँ पे एक लोहे का पुल है, अगर होगा तो मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। बाकी ये नदी बिल्कुल शांत है, यहाँ पे ना लग भी नहीं रहा नदी है, ना कोई आवाज़ है, एकदम ठहरा हुआ पानी, एकदम खिसक भी नहीं रहा, देख के भी नहीं दिख रहा कि थोड़ा खिसक रहा हो। नदी कम और ये झील ज़्यादा लग रही है। और पता नहीं क्यों मेरा मन ख़राब सा हो रहा है, तो 2 मैं हाजमोला खा चुका हूँ। और जो ड्राइवर साहब ने वो बता रहे हैं जितने भी ड्राइवर चलते हैं ना भाई यहाँ पे, ये रोड बहुत अनसेफ है, तो ये माता रानी की कृपा से चलते हैं, तो इसलिए जितने भी ड्राइवर हैं वो यहाँ रुक के चलते हैं। हमारी गाड़ी रुकी है, उनके ड्राइवर साहब ये है, हमारे से आगे एक और रुकी है, उनके ड्राइवर साहब ये है। तो इनका नाम शंभुनाथ है। तो जब भी इनको भगवान को याद करना होता है तो इनको फ़ोन मिला लेते हैं और कहते हैं हर हर शंभू। ये ऊपर पहाड़ पे ही रहते हैं, ये पहाड़ पे ही रहते हैं। जय हो। तो ये पैर जूते खोल के गए हैं, मैं जूते में ही हूँ, तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ दूँगा माता रानी के। जय माता दी। काली माता का मंदिर बना हुआ है ऊपर, ये जी माता रानी। जय हो। और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ना वो धार्मिक अच्छे हैं। अभी हम लोग बहुत बातें कर रहे थे अंदर कि क्या क्या होना चाहिए हमारे हिंदू धर्म में, और जैनी धर्म हो गया और दूसरा धर्म हो गया, तो हम लोग इसके सब के बारे में बात कर रहे थे। तो मतलब अच्छे बंदे हैं, सही बातचीत करते हुए चल रहे हैं, बढ़िया है। तो जी अभी थोड़ा बाहर निकला तो मेरे को डकार आई थी, जिससे मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने अभी ये फ्यूज़ ली थी। फ्यूज़ खा तो ही खाने का मन हो रहा है, तो आई होप तो सब कुछ ठीक है, उल्टी उल्टी का मन ना हो। पता नहीं कैसे हो रहा है मेरा, इसको नहीं हो रहा है। तो जी बच्चे स्कूल से पता नहीं आ रहे हैं, शायद आ ही रहे होंगे, इस टाइम तो आने का ही है। पेपर एग्जाम चल रहे होंगे ना, तो 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया, 1:45 का। और हम ये किसी बाज़ार में आ गए हैं, तो पटोदी बाज़ार नाम है इसका। पटोद बाज़ार इसका नाम है। बंदे छत पे चढ़ के धूप सेक रहे हैं। पहाड़ों की ज़िंदगी में विंटर में धूप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पटनी टॉप के एंटर होने के लिए ये एक स्पॉट है। ये देखो लिखो इसका फोटो भी आना चाहिए बंदे। जो यहाँ से हम एंटर होंगे पटनी टॉप के लिए। हाँ जी चलो चलो। और यहाँ पे टिकट लगी है एंटर होने की 80 रुपीज़। बोले बाबा जी बने यहाँ पे। चिल्ड्रन गार्डन आने वाला है। चिल्ड्रन गार्डन आने वाला पहले? अच्छा, चिल्ड्रन गार्डन। हमारे साथ में चिल्ड्रन तो कोई है नहीं, लेकिन हम भी घूम लेंगे चिल्ड्रन गार्डन में। नहीं, बड़े भी घूमते हैं उसमें। बड़े भी घूमते हैं, सही है। और ये बड़ा अच्छा बना रखा है जाने का एरिया, ग्रिल्स बनाई हुई है। तो जी हम आ गए हैं यहाँ चिल्ड्रन गार्डन में। चिल्ड्रन गार्डन में आते ही बाहर, हम एंटर भी नहीं हुआ अभी चिल्ड्रन गार्डन में, यहाँ से गेट आ गए। तो हमें घोड़े वाले ने पकड़ा और उन्होंने बोला कि हम आपको ऊपर पॉइंट्स दिखाएंगे, कुछ 7-8 पॉइंट हैं, वहाँ घुमाएंगे और उसके पैसे लेंगे 1400 रुपये। तो ये रेट बताए हैं, तो अब पता नहीं, देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। किसी लोकल से पूछते हैं क्या हिसाब है क्या नहीं, या अपने ड्राइवर साहब से पूछेंगे भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। कोई नहीं, अभी चिल्ड्रन गार्डन में एंटर हुए। ये कुछ चिल्ड्रन गार्डन का नज़ारा है। चिल्ड्रन मेरे साथ में एक है ही है, तो घुमा लेते हैं उसको। मेरे हमारे चिल्ड्रन यहाँ जो पता नहीं कहाँ से मिट्टी लगवा के आ गए पूरी पेंट पे। क्या है, बुरबुर है क्या आ गया? चलो भाई चलो। जब फैमिली में 4, 5, 10, 15 लोग आते हैं तो ऐसा होना लाजमी है, हो जाता है। पैर में अभी भी दर्द हो रहा है भाई, लड़की के अभी तक पैर ठीक नहीं हुआ है। और ये क्या लगा यहाँ पे ना? अरे बुरबुर। कौन सी बुरबुर? अच्छा तेरे उसकी वो जो गले में डाल रखा है। अच्छा, पूरी ब्लैक में एकदम से अलग से चमक रही है बुरबुर में। ये बच्चों के लिए प्ले करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, और झूला झूलने का भी ऑप्शन है यहाँ पे भी है कुछ गोल सा। और तो पता नहीं है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पर हमारी मैडम को पहले वॉशरूम जाना है तो वही लेके जा रहा हूँ। उससे पहले गीले कपड़े टांग रहे हैं क्या?
नाइस व्यू, घाटी सी बनी हुई है एक नीचे की साइड जा रही है। ये देवदार के पेड़ इतने सारे लंबे लंबे पेड़, बढ़िया सनी धूप। ये फोटो शूट चल रहा है। कौन तो ड्रेस है। हाँ सामने ना वो एक बच्चा रो रहा है। हाँ। वो बच्चा क्यों रो रहा है, वो अपने पापा के ना कंधे में बैठा हुआ था यहाँ पे। वो लोग ना यहाँ से आए, इधर से आए। ये एक पुल बना हुआ है यहाँ कहीं जगह आने की। और छोटा सा बच्चा अपने पापा को बोल रहा है कि मेरे को रोप वे में घूमना है। तो उसके पापा के 2 बच्चे हैं, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, इतना बच्चा है, नीचे नीचे इतना बच्चा है एक है, और एक छोटा सा है, छोटा वाला कंधे में बैठा हुआ था। तो बोल रहा है रोप वे पे जाना। उसके पापा ने कहा मेरे तो बस की है नहीं ऊपर जाना। तो छोटा बड़ा बच्चा उसको बोला कि जाके तू पूछ के कि रोप वे का रास्ता कहाँ से है, और वो जाके उस तरफ बैठने लग गए। जैसे वो इधर ना जाके उसकी छोटा वाला बच्चा रोने लग गया, जैसे जाने लगे कि भैया पापा मेरे को जाना है, रोप वे में जाना, रोप वे जाना। अभी तक रो रहा है। अब उसकी मम्मी उठा के उसको दिखा उधर लेके जा रही है। तो अब वो चुप हो गया। वो मम्मी के हाथ में आके, पापा के कंधे बैठ रहा था, तब तो रो रहा था, मम्मी के हाथ में आकर चुप हो गया। उसका बड़ा बेटा पूछ के आया होगा। तो वहाँ पे जा रहे हैं वो लोग रोप वे के रास्ते में। तो ये इधर घुमा वापसी। तो ये भी होता है जब बच्चे हो जाते हैं। तो सिर्फ अभी तो हम दोनों घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो ठीक है। बच्चे हो जाते हैं तो ये एक और लफड़ा होता है। मैंने ये लेसन सीखा भी यहाँ खड़े खड़े, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो फॉलो मी, कैमरामैन फॉलो। धूप ना ऐसी आ रही है जैसे दिल्ली में शीशे से टकरा के नहीं आती धूप, शीशा होता है, शीशे टकरा के धूप आती है, ऐसी धूप आ रही है। हल्की हल्की, ज्यादा तेज नहीं है बिल्कुल भी। अगर आईना लगा हुआ है सामने और आईने से धूप टकरा के आ जाओ। तुम एक खोपचे में एक जगह में लेके चलता हूँ, आ जाओ। अल्लाह फंसी जाना। जितने बढ़िया सा लकड़ी का पुल बना हुआ है यहाँ पे, ये लकड़ी का पुल। जितने भी नॉन मैरिड कपल आ रहे हो उनके लिए आज जन्नत दिखाता हूँ तुम्हारा ठस्सा। नॉन मैरिड कपल यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। यहाँ पे आके दिल्ली का हुआ ना बुद्धा गार्डन, ऐसी जगह आ जाओ। मैंने देखा नहीं दिल्ली का बुद्धा गार्डन अंदर से कभी मैडम को लेके नहीं गया हूँ मैं, दोस्तों साथ गया हूँ मैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे हम लोग वहाँ पे। तो मैडम को कभी लेके नहीं गया हूँ। जो देख रहे हो वो गलत ना सोचे कृपया करके। तो जी ये ताड़ के पेड़ों की हाइट इतनी बढ़िया है। और मैडम का इंतजार करते करते मैं मैडम को आगे ले आया अपने कि चल करे कहाँ है। मैं कहीं घूमने जाता हूँ, चलना पड़ता है, चले बिना घूमना कैसे घूमना। तो मेहनत करा रहा हूँ इसको मैं। कहीं आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाती है जगह। क्योंकि बाहर जो घोड़े वाले थे वो तो 1400 रुपये मांग रहे हैं। 1400 रुपये इज टू कॉस्टली। अगर ऐसे ही खर्चते रहे तो हो गया काम। तो हम थोड़ा वॉक करके देख रहे हैं कहाँ जाता है रास्ता। क्योंकि वो भैया पीछे बोल रहे थे फोटो के लिए, और बढ़िया मेन पार्क जो है वहाँ आएगा। पीछे तो छोटा सा था। तो जब हम चलते चलते आगे से वहाँ से चाय पॉइंट चलते चलते हम यहाँ तक आ गए हैं। और मुझे लग रहा है इसके ऊपर भी कुछ है, रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने का। तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ से, और पीछे उसके पीछे तक देखते हैं क्या व्यू पड़ेगा। बाकी लोग यहाँ कम है, थोड़ी शांति है। मतलब जो घूमने के पर्पज से आना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट है भाई। थोड़ा ट्रैकिंग वाले हों, चलने फिरने वाले हों, उनके लिए सही है। यहाँ चढ़ना है ऐसे ऊपर, ये क्यारियाँ बनी हुई है। अरे ये रास्ता चढ़ने का सीधा, यहाँ कहाँ घूम के ऐसे जाएगी, यही सही है। ये शॉर्टकट मारते हैं सीधा ऊपर। अरे इनसे खुलके मारा। अरे सभी किछु हो जाबी। चलो इखंती के अमारती के पीछे फॉलो करो। एमनी चढ़ते हो भाई। इखंती के फिर इखंती के फिर इखंती के फिर इखंती के। तो चढ़ जा रहे हो। हाँ वो राइट पैर इस पे रखना। हाँ ऐसे आगे बस चलो। ट्रैकिंग वूमेन तभी तो बनेगी, चढ़ेगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं। आ जाओ रास्ते बने हुए हैं ये। अभी ऊपर चल के दिखाते हैं क्या दिख रहा है वहाँ से। पर हमें ऊपर आके एक और रोड दिख गई है बस। तो अभी हम और ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे, और हम टॉप पे पहुँच के देखते हैं कि टॉप से कुछ दिख रहा है या नहीं। क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। तो पहाड़ों में होता है क्या है, पहाड़ होते हैं और पेड़ होते हैं, और थोड़ा ना कुछ होता है। यही सब होता है यहाँ पे। थोड़ी मेहनत होती है, हमारे अंदर का कचरा बाहर निकलता है, डिटॉक्स होते हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ बनती है। ये होता है पहाड़ों पे, और कुछ हो भी नहीं। आ जाओ धीरे धीरे। देवदार का पेड़ कितना लंबा दिख रहा है यहाँ से नीचे से वो ऊपर तक। सही व्यू आ रहा है। ये हमारे जो बच्चे होंगे ना उनके लिए, ये क्या बोलते हैं उसको मारने वाले को, हैं? गिल्ली डंडा नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं? इसमें ऐसे लगा के मारते हैं जो, पकड़ियो यार गाइस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इसको हल्का से ऐसे तोड़ देते हैं तो ये वो बन गया ना ऐसे। इसमें रबड़ बांधते हैं और इसमें कुछ फंसा के, गुलेल। तो ये गुलेल के लिए काम आएगा। मैं रख लेता हूँ बैग में, तब बच्चों को दे देंगे। हम बोलेंगे स्पेशल हम कि तुम्हारे लिए हम कश्मीर से लेके आए थे देवदार के पेड़ का। क्या रख दूं? क्या इशारा कर रही है कैमरे में? दिखाना क्या इशारा हो रहा है। नीचे से क्या लगी हुई है ऐसे, फेंक दो। चलो कोई नहीं।
थोड़ा सा एक फेक बेयर गिल वाला हमने स्टेप यहाँ पे थोड़ा फोटो खिंचवाइए कर लिया है। और अब यहाँ से लोकेशन से वापस हम नीचे की तरफ जा रहे हैं पार्क की तरफ। और थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूजन हो रही है कहाँ से हम आए थे, पर जितना मेरा ख्याल है हम ये साइड से जाके वो रोड तक आ जाएंगे, नीचे वाली वहाँ रोड पे जाना हमें, वो सामने रोड पे जाना, उधर वहाँ जाना है। और वहाँ से निकल के आगे एक चाय कॉफ़ी वाला वो आ जाएगा, वहाँ से नीचे उतर के चिल्ड्रन गार्डन पे पहुँच जाएंगे हम। ठीक है। तो गाइस जो वहाँ पे कुछ पर्सन वहाँ डांस कर रहे थे ना, उनके पास साइकिल थी, तो भैया यहाँ पे आए हैं साइकिल लेके। तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैक क्या कर लोगे वाला, तो कह रहे ट्राई करते हैं करने की। तो साइकिल से करेंगे यहाँ से, शायद यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकलेंगे। इट्स टफ, माउंटेनिंग बोलते हैं इसको एक्चुअली में, साइकिल माउंटेनिंग। तो मैंने तो कभी ट्राई की नहीं है, अपने पास माउंटेन साइकिल है बट ट्राई नहीं किया। वो आ गए धीरे से, ये आगे माउंटेनिंग करते हुए साइकिल से। इधर ही जाएगा, इधर 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 आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये आ गया आगे आगे आगे। बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, आराम से, इजी इजी इजी, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। यो वेल डन मैन, वेल डन ब्रो, वेल डन, थैंक यू। तो सही है भाई, सही है। कभी हम भी लाएंगे, साइकिल को बांधेंगे गाड़ी के पीछे और लाएंगे, फिर यहाँ ट्राई करेंगे हमारी वाली। पार्क के सेंटर में आ चुके हैं, ये बच्चों के खेलने का वो, और यहाँ पे गोलगप्पे का एक ऑप्शन दिखा, तो हमने कहा भैया मिक्स करके बनाओ बढ़िया सा, ले खाओ गोलगप्पा पहाड़ का। ये पकड़ ले एक हाथ से। गोलगप्पे खाते वक्त हमारी बैटरी चली गई थी, ड्रेन हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। और अभी हम आगे हैं भैया के साथ में बैठ के गाड़ी पे वासुकी नाग टेम्पल। तो बाबा वासुकी के दर्शन करते हैं। और हम लोग नहाए नहीं है, उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। वैसे हमने ऐसा कुछ उल्टपटांग किया नहीं है, पर फिर भी हम साफ़ सुथरे हैं, बस नहाए नहीं है, पर कोई नहीं, बाबा माफ़ करेंगे। एक टेम्पल है ये वाला, इसका दर्शन कर लेंगे एक बार, बढ़िया। तो जी भैया ने प्रसाद दिया 50 रुपए का। क्या क्या आया है इसमें? नारियल धूप बत्ती मीठा प्रसाद है, नारियल धूप बत्ती और मीठा प्रसाद, और एक लाल रंग का बैंड और थोड़े से फूल, है ना। बैंड को ये कह रहे हैं कि त्रिशूल में बांधना है, प्रसाद वैसे चढ़ेगा। और नारियल का क्या होगा? वो अपने चढ़ाना, उधर चढ़ाना है। वापस मिलता है, क्या होता है? वापस मिल जाता है, वापस मिल जाता है, ठीक है। 50 रुपए रहेंगे, अमाउंट कम हो जाएगी थोड़ी सी। कितने रुपए हो जाएंगे? कम एक भी नहीं होगा, कम 1 रुपया भी नहीं होगा भाई, पूरा रहेगा पूरा, कोई डिस्काउंट नहीं। कोई डिस्काउंट तो दे दो यार, हम तुम्हें वीडियो में ले रहे हैं, कोई देख के आएगा, ये वाले भाई से नहीं लेगा, आपसे लेगा, डिस्काउंट कहाँ मिलता है? तो फिर भी डिस्काउंट तो दो। 50 का डिस्काउंट कहाँ? 40 का ले लो, कर दो ना। डिस्काउंट कहाँ कर रहा है? पूरा डिस्काउंट कर दो, है फ्री। चलो 40 दे देता है, नहीं 50 ही होंगे भाई, कोई डिस्काउंट नहीं। चलो कोई बात नहीं। वहाँ से प्रसाद लेके आए यहाँ पे, तो यहाँ मुझे एक गधा दिखा बेचारा, वो चल रहा है, उसको बांध रखा है यहाँ पे। और एक मम्मी दिखी वहाँ पे, और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, ब्लैक कलर की दूध पिला रही है बेचारी, धूप में खड़े होकर बच्चे दूध पी रहे हैं बढ़िया से। नाइस, वेरी नाइस। तो जी यहाँ पे ऐसे शॉप्स हैं। चिंगू क्या है भैया? पता नहीं, ये कुछ शॉप है, कह रहे हैं भैया शॉप का वीडियो बना। चिंगू क्या है? चिंगू मिंगू क्या मिलता है यहाँ पे? शॉप है, शॉल वगैरह होगा। बैठ के जी, बैठ के बताओ जी, बताओ क्या दिखा रहे हो? कुछ दिखा रहे हैं भैया हमें स्पेशल। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है? पहले आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको वीडियो थोड़ा सा बंद, अच्छा, फिर उसके बाद चालू। चिंगू देखा है भैया मैं पहले। मंदिर का फोटो खींचना सख्त मना है, तो हम फोटो नहीं करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये नाग मंदिर से व्यू है घाटी का, यहाँ की सामने कुछ खाने का भी है इंतजाम। तो जी ये ऐसे मंदिर है, अंदर उनके अंदर वहाँ पे उनकी फ़ोटो है, वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं, बाकी ये मंदिर का थोड़ा सा व्यू, ठीक है। तो जी ये बड़ा अच्छा सा लगा, एक पॉट सा ना, लेकिन इसकी खासियत क्या है देखो ना, ये ऐसे रखते हैं, छोड़िए, ये देखो ऐसे इसमें ना रखने का सामान बन गया, कुछ रख लो, और जब इसको ऐसे रख देंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा पूरा। और भाई ये लकड़ी को बीच में से ऐसे गोल काट दिया है, जिसकी वजह से ना ये शेप आ गई है, देखो ना, देखो बीच में ऐसे डाला होगा, इसको पूरा घुमा के काट दिया, और ये टूटेगा भी नहीं, और ये अब ऐसे बन गया एक तरीके से। जो चाइनीस आइटम नहीं होती वो गटर करने की, वैसे लकड़ी की आइटम बना दी भाई, बहुत अच्छा लगा देख के मेरे को ना, वेरी नाइस। तो जी वासुकी नाग जी के दर्शन हम लोग कराए हैं, अब वापस जा रहे हैं कार की तरफ, कोई और स्पॉट पे जाएंगे। तो ये लोकल साइट सीइंग है पटनी टॉप का, अगर यहाँ बर्फ पड़ी होती तो ये सब हमें बर्फ में मिलता है, लेकिन कोई बर्फ नहीं है, तो इसलिए ऐसे ही है, पर सही है, मजा आ रहा है, सही जा रहा है एकदम। क्या क्या बढ़िया, कोई स्पेशल चीजें हैं कुछ जो स्पेशल हो? आप ऑर्डर करो, हम स्पेशल बना के दे देंगे। स्पेशल बना के दे देंगे, जो भी बोलोगे अच्छा बना के। थोड़ा मिर्च हल्का रखना सब में, पता ना हिमाचली लोग मिर्च कम खाते। तो जी हमने घूम फिर के स्पेशल थाली कर ली, जिसमें हमें सब चीज़ का टेस्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेते हैं, मैडम का मूड पता नहीं, वुमेंस का मूड तुम्हें पता ही है, थोड़ा सा कभी क्या होता है कभी क्या होता है, तो कुछ कह नहीं सकते, तो वैसे ही हो रहा है, कोई बात नहीं। बाकी कान बंद पड़े हैं, सुन नहीं आता ना गान, वैसे हो रहे हैं पहाड़ों में। स्पेशल थाली आ चुकी है, हमने एक प्लेट मंगा ली ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए रख के खाने में। पापड़ आया बढ़िया बीच में,
और रोटी, चावल में से भाप उठ रही है बढ़िया बढ़िया। चावल की शक्ल तो बहुत अच्छी लग रही है, खिली खिली लंबे लंबे चावल, अन्य लंबे चावल ने बढ़िया मुँह में पानी आ रहा है। पनीर की सब्जी में हमें डाउट हुआ कौन सी सब्जी है, फिर ध्यान से देखा तो पनीर मटर लगा, नहीं पहले लगा छोले की सब्जी आई है। पनीर ढका हुआ था इतना, दही भी है बढ़िया। खाते हैं, श्री गणेश कर। बढ़िया खाना हो गया, मज़ा आ, पैसे कटवा लेते हैं। ठंडे प्रदेश में एक फ़ायदा, चॉकलेट एज इट इज़ रहती है, पिघलते नहीं है, स्वाद भी एज इट इज़ आता बढ़िया, एकदम कड़क। सूर्य देवता भी चले गए हैं अब तो। हाँ चले गए, जल्दी जाना था आज उन्होंने। हाँ जल्दी चले गए हैं, कल सुबह जल्दी टाइम से आ जाएंगे। हम लोग भी कहाँ पहुँचे? दुबेल। दुमेल कटरा दुमेल पहुँच गए हम लोग। कौन सी टनल से ये जम्मू से आते हुए क्या चमका रखी है अंदर, मस्त बनाई है ना। हाँ रोशनी कितनी तगड़ी डाल रखी है, छोटी छोटी है, 800 मीटर 500 मीटर। तो पहाड़ को काट रखा है, 2 पहाड़ है। टनल बनाने की जगह पे उन्होंने सोचा होगा ये आसान है, तो ये तोड़ ही दिया, क्योंकि इतनी छोटी सी क्या टनल बनाएंगे, उन्होंने तोड़ के दिया दोनों पहाड़। तो ये जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू में ही ये शहीद भाई भगत सिंह वाला चौक मेरे को याद था, तो मैं यहीं पे लेके आया गाड़ी को। और अब जहाँ पे हमने स्टे किया था उन्हीं 2 रूमों में पता कर लेते हैं, एक उस बिल्डिंग में था, उसका रूम का क्या चार्ज है वगैरह वगैरह, और एक गली में जिसमें हमने स्टे किया था उसकी, तो दोनों के रेट पता कर लेते हैं, फिर मैं फाइनल करता हूँ किस में रहना है। तो जी हमें ये रूम मिला है 405। ये रूम वही है जहाँ पे हम अमरनाथ के टाइम पे 4 दिन हमने स्टे किया था, ये वही रूम है, एग्जैक्ट सेम रूम मिला है, मतलब हमें लग बाई चांस वो इसी में लेके आया। सही है रूम, ठीक है। अभी थोड़ा सा हिसाब किताब कर देता हूँ, मैडम को दिखाने लाता है कि रूम देख लो भाई ठीक लग रहा है कि नहीं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो मैडम करिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लगेज यहाँ पे इनको ऊपर पहुँचाना है, भैया से एंट्री करा लिया बढ़िया से। तो जी थोड़ी देर आराम करने के बाद में अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। पे खाने का थोड़ा सा ओल्ड दिखता है रेस्टोरेंट, लेकिन उस पर खाना अच्छा था, तो उसी के बाद जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो जी ये वाली शॉप पे हम आए हैं, ये थोड़ी सी ओल्ड दिखती है लेकिन खाना इनका टेस्टी था। बराबर रखना अंकल, मिर्ची ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सही थी घर वाले हिसाब से। तो जी हमारी सब्जी आ गई आलू गोभी की, और साथ में पनीर भुजिया, रोटी का इंतजार, गरम गरम रोटी आई है, लग रही है बढ़िया से, खुशबू तो अच्छी आ रही है, सही आ रही है। रोटी आ जाएगी, फिर स्टार्ट करते हैं, और रोटी लग रही है गरम गरम। तो जी अब तक का सबसे महंगा हमने डिनर कराई है। हम सागर रत्ना में बैठ लिए, सब जगह बैठे, बीकानेर में बैठ लिए, पर इतना कहीं फटकार नहीं लगी। यहाँ ऑलमोस्ट 500 रुपये की फटकार लग चुकी है, और खाना बहुत टेस्टी तो नहीं मगर सही था, खराब भी ना सही भी था, पर बहुत ज़्यादा महंगा लग गया हमें। और चलो कोई बात नहीं, हमने 100 खा के खाना भी हजम कर लिया, और खाने का प्राइस और क्या करेंगे, हम खा कर टहल रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट दिखाया तो इसको, वैसे तो मार्केट बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, काफ़ी सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं, पर खा कर थोड़ा टहल लेते हैं। एक पीस हाँ एक खाना, हाँ एक हलवा ले लिए थोड़ा सा, ये आगे आ गया, और जी गुलाब जामुन ले लिए। ये तो फेमस है यहाँ के ना, मैंने पहले भी खाए थे मोटे वाले, थोड़े गर्म ज़्यादा है, तब तक हम ये खा लेते हैं, मैडम खिलाते हैं पहले। नहीं आप आप देखो खाओ खाओ। दूध ज़्यादा डाला मैंने ना, ये भी खा लो। हलवा कम, हलवे में उसका टेस्ट आ रहा है जैसे हम सेवइयाँ खा रहे हो। तो जी घूम फिर के खा पी के वापस आ गए रूम में, और अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। कल मैडम को हम जम्मू टूर कराएंगे और जम्मू की जगह घुमाएंगे, और आपको भी घुमाएंगे। आपको एक बार पहले भी घुमाया, फिर दोबारा घुमाएंगे। तो हमेशा की तरह बोलूँगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। मिलते हैं जल्द ही वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना, सब्सक्राइब करके रखना, और लाइक भी ठोकते रहना, ठीक है। बाय बाय।